आज गुरुजी के अपार स्नेह और प्यार की बदौलत मुझे वीमेन कॉलेज सिरसा में मोटिवेशनल सेमिनार में बोलने का मौका मिला। विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं। उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए कुछ पहलुओं की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहला पहलू होता है आत्मविश्वास। जिस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास होता है वो कुछ भी कर सकता है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल, सुनना बहुत कम जानते हैं और बोलना तो उस एवज में आता ही बहुत कम लोगों को है। आप कहोगे जोधपुरिया जी हमें सुनना भी आता है, बोलना भी आता है। इसे सुनना और बोलना नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे शोर। हमें शोर नहीं बनना है, संगीत बनना है। जो इंसान दिल से सुन सकता है, इम्पैथी पूर्वक सुन सकता है, वही अच्छा बोल सकता है। तो स्टीफन आर कवे ने एक बात कही है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर हम पहले सामने वाले को समझें फिर हम समझा भी सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं कि सामने वाले को पहले समझाते हैं, समझते हैं ही नहीं। उसके अलावा क्रिएटिव जो विद्यार्थी होता है वो जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। तो क्रिएटिविटी विद्यार्थियों का, क्रिएटिव राइटर की आज बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया का ज़माना है। जो विद्यार्थी ब्लॉग लिख सकता है, कहानियाँ लिख सकता है, क्रिएटिव उसमें कुछ नया ऐड कर सकता है, उस विद्यार्थी की आज समय में बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा विद्यार्थी आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आज दुनिया के अंदर इतने मानसिक रोग हैं। ओसीडी डिप्रेशन तो बहुत बड़ी मात्रा में फैलता जा रहा है। ओसीडी डिप्रेशन से जो पीड़ित है वो हमेशा आत्मविश्वास ही देखता है। ओसीडी डिप्रेशन में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान ही इंसान का कम होता है। और जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास झलकता है, जो उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर बातें बताता है, उनकी मदद करता है, उस इंसान से वो ठीक हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। 3000 के करीब वीडियोस इस बात की गवाही दे रहे हैं और 3000 के करीब मैंने ओसीडी डिप्रेशन वाले सफरर को ठीक किया है और ठीक आत्मविश्वास के दम पर ही किया है। क्योंकि जिस इंसान को ये विश्वास हो जाता है कि सामने वाला काउंसलर, डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, वो इंसान के आत्मविश्वास को देखते हैं। और जिसमें आत्मविश्वास झलक जाता है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि हम अब ठीक हो जाएंगे, और पक्का ठीक हो ही जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। और अब तो यहाँ तक हुआ है कि 50% लोग वीडियोस देख करके भी ठीक हो रहे हैं। कमेंट करके बताते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, सर जब हम परेशान होते हैं आपका वीडियोस ओपन कर लेते हैं और ओसीडी डिप्रेशन की छुट्टी हो जाती है। ऐसा होता आत्मविश्वास के कारण ही है। वास्तव में वीडियोस को आज ओसीडी डिप्रेशन से पीड़ित मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेडिसिन लोगे, उसका असर कुछ घंटों रहेगा और साइड इफ़ेक्ट आने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन वीडियोस के तो साइड बेनिफिट है, क्योंकि आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और साथ ही साथ ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर दूर हो जाएगा। तो वीडियोस ने क्रांति कर दी है, ऐसा मैं खुद मानता हूँ। आज के समय में जो इंसान आत्मविश्वास से बोल सकता है, जो बोलने में आत्मविश्वासी है, वो इंसान दुनिया बदल सकता है। मैं किसी इंसान का नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक इंसान जिसने आत्मविश्वास से भरपूर इतने लेक्चर दिए, इतने उसने सेमिनार दिए, सभाएं की, कि आज उसी के बलबूते पर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। नाम लेने में कोई हर्जा भी नहीं है। नरेंद्र मोदी, उनकी स्पीकिंग के तो सभी कायल हैं। जब वो बोलते हैं तो बाकी फिर सुनते हैं। तो स्पीकर बने तो मोदी जैसे बने, और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ऐसा अगर आप बोलना सीख लेते हैं तो जिंदगी के अंदर कोई भी शय, कोई भी
बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। और जिन इंसानों को भी परेशानी है उन लोगों की परेशानियां कम होने लग जाएगी आपकी बातों से, आपके सानिध्य से। तो विद्यार्थियों को ज़रूरत है स्पीकिंग की, कि बोलना ज़रूर सीख लें। जो विद्यार्थी बोलना सीख लेता है उसकी तो चांदी नहीं सोना ही सोना है। बोलना वही सीख सकता है जो सुनना जानता है। स्टीफन कवे ने एक बात कही है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले हम समझें फिर समझे जाने की कोशिश करें। हम पहले क्या करते हैं, पहले समझाने बैठ जाते हैं, समझने की तो कोशिश करते ही नहीं है। जो इंसान सामने वाले को समझता नहीं है वो समझा पाता ही नहीं है। अगर हम सामने वाले को समझ लेते हैं तो समझाना अपने आप हो ही जाता है। ऐसा ही मानसिक रोगों के क्षेत्र में होता है, हमें उनको समझना है। जिनको भी ओसीडी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, अन्य कोई भी मानसिक रोग है, उन्हें कोई समझता नहीं है, घर में उनको समझता नहीं है। अगर उन्हें समझा जाता है तो पागल, ये शब्द मैं बड़े दुखी हृदय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस शब्द के अंदर इतना दर्द छिपा हुआ है कि कोई इसे सुनना पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसे अलंकारों से, ऐसे शब्दों से जिनको भी मानसिक परेशानी है, तकलीफ है, उन्हें नवाजा जाता है। तो किसी इंसान को इस शब्द से संबोधित ना किया जाए, क्योंकि कोई इंसान पागल होता नहीं है। बस मामूली सा उनको डिसऑर्डर पैदा हो गया है, मन में कुछ ऐसे विचार आ गए हैं, बिलीफ सिस्टम ऐसे बन गए हैं, आदतें ऐसी बन गई है, पैटर्न ऐसे बन गए हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। जैसे ही पैटर्न बदलेंगे, आदतें बदलेंगी, बिलीफ सिस्टम बदलेंगे, विचार बदलेंगे, मानसिक रोग विदा हो जाएंगे। तो हमें आत्मविश्वास से पूर्ण इंसान बनना है। उसके अलावा एक सबसे अच्छा जो गुण हम खुद के अंदर विकसित कर सकते हैं वो गुण है रीडिंग का। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर इंसान के हाथ में फ़ोन है। बस फ़ोन में हम जितना समय बिताते हैं उतना समय तो मुझे लगता नहीं है कि हम ज़िंदगी में कहीं और बिताते हों। तो एवरेज के अनुसार ज़्यादातर लोग आजकल 4 से 7 घंटे फ़ोन के ऊपर बिताते हैं। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ, लेकिन मेरा ये पैशन और प्रोफेशन है। मेरा सोशल मीडिया के ऊपर समय बीतने का मुख्य कारण यही है कि मेरा प्रोफेशन ऑनलाइन काउंसलिंग का है और मेरा पैशन भी वीडियोस बनाना, काउंसलिंग करना है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो अन्य प्रोफेशन से संबंधित हैं, वो अगर ज़्यादा सोशल मीडिया पर समय बिताएंगे तो इससे भी जीवन में समस्याएं आने लग जाएंगी। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो मीडिया विभाग में हैं, तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। तो मैं उनसे मिलने गया तो उनकी पूरी टीम आ गई और बहुत सारे सूझवान इंसान बैठे हुए मिले। तो उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में ऐसे सीक्रेट मुझे बताए, मीडिया के बारे में बताए कि मैं सुनकर हैरान रह गया। वो सीक्रेट तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक मेरे मित्र ने कहा कि जो इंसान 3 से 6 महीने अगर न्यूज़ चैनल देख लेगा तो वो डिप्रेशन का या एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार पक्का हो जाएगा, नींद उसे आएगी नहीं। और जो ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास कम पाया जाता है और आत्महत्या की प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ जाती है। तो कभी भी इन न्यूज़ चैनलों से नाता ना जोड़ें। बस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, उन्हें देखें या रीडिंग की हैबिट अपना लें। किताबें पढ़ें, हार्ड कॉपी पढ़ें। ई कॉपी पढ़ने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, वो ज़्यादा हानिकारक मुझे लगती है। और मेरे एक बड़े सूझवान मित्र जो खुद एक लेखक हैं, उन्होंने भी ये बताया कि जो ई बुक हम पढ़ते हैं उससे आँखों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और जो हम रिटेन कर सकते हैं मेमोरी में, उसकी भी क्षमता कम हो जाती है। तो बहुत जल्द भागवत गीता थेरेपी की बुक आपके हाथों में होगी। गीता के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। गीता के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में आ सकती है। गीता वास्तव में ऐसी एक मनोवैज्ञानिक
बुक है जिससे खुद का जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा, पूरा समाज बदल जाएगा। तो उस बुक के बारे में आपको बहुत